हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉलेज एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएल के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है उनके इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका नोटिस जो कि एसएल की तरफ से जारी किया गया है इंटरनल असेसमेंट के लिए। आपके जो इसे मैं पढ़ देता हूँ। एज पर डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इंटरनल असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज कंपल्सरी फ्रॉम द एकेडमिक सेंसर 22 और 23। इसमें बताया गया है कि जो कि एकेडमिक सेशन 22 और 23 के वाले बच्चे हैं उनके लिए इंटरनल असेसमेंट देना बहुत ही कंपलसरी है और वो इसको स्किप नहीं कर सकते। फॉर दिस पर्पस उन्होंने डिसाइड किया है MCQ बेस्ड इंटरनल असेसमेंट फॉर सेमेस्टर सेकंड एंड सेमेस्टर फोर्थ इंक्लूडिंग PWBD स्टूडेंट्स। IA of the following program is scheduled from 4th May 2024 to 18 May 2024। जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे वो आपके होंगे 4 मई से 18 मई के, जो कि आराम से 14-15 दिनों का गैप है। आप उनमें अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। ये सारे आपके कोर्सेज हैं जिनके लिए इंटरनल असेसमेंट लाया जाएगा। BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, BBA, BA इकोनॉमिक्स, BA इंग्लिश, BA पॉलिटिकल साइंस, BA साइकोलॉजी, BA प्रोग्राम और BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम जैसे कोई इम्पोर्टेंट कोर्सेज के लिए इंटरनल असेसमेंट आएंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको ध्यान रखनी है अपना ऑनलाइन MCQ बेस्ड असेसमेंट देते वक्त। The LMS portal will be accessible for all undergraduate semester and fourth from 14 May to 24 to 18 May 2024। ये जो आपका पोर्टल है वो 4 मई से 18 मई तक एक्टिव रहेगा। इस मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। मैक्सिमम ऑफ 2 अटेम्प्ट्स विल बी अलाउड फॉर ईच पेपर। आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं हर एक पेपर के लिए। आउट ऑफ दीज 2 अटेम्प्ट्स द बेस्ट स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट। इन दोनों पेपर्स में जो भी आपका बेस्ट स्कोर रहेगा वो आपका कंसिडर किया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के लिए। स्टूडेंट विल बी अलाउड 45 मिनट्स टू कंप्लीट देयर एग्ज़ाम। PWFT विल बी अलॉटेड 90 मिनट्स टू कंप्लीट देयर एग्ज़ाम। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको 45 मिनट्स मिलेंगे उनका अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए, और जो PWBD स्टूडेंट्स हैं उनको 90 मिनट्स मिलेंगे। स्टूडेंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरटेक द इंटरनल असेसमेंट फॉर एनी पेपर एट देयर कन्वीनियंस विदिन 15 डेज। जो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो अपना कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं 15 दिनों के अंदर। Once a student started the exam, he or she completed in the allotted time, there will be considered as attempt। अगर एक बार स्टूडेंट ने चालू कर दिया अटेम्प्ट तो फिर वो उसे पूरा ही देना पड़ेगा, वो समझ लो चालू हो गया है। मेक श्योर योर अटेम्प्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड हैव अ गुड कनेक्शन वाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट। आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए आपका असेसमेंट देते वक्त, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क अच्छा नहीं चलता है जिसकी वजह से टेस्ट डिसकनेक्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लॉग इन ओनली फ्रॉम 1 डिवाइस एट ए टाइम। आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस में लॉगिन कर पाएंगे। प्लीज़ नोट द लॉगिन डिटेल्स विल रिमेन द सेम फॉर दोज स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट द इंटरनल असेसमेंट इन प्रीवियस सेमेस्टर। इन केस द स्टूडेंट फॉरगेट इट्स पासवर्ड, दे कैन रीसेट the password by clicking on forget option. For the first time, user credential will be
प्रोवाइडेड, जो कि लास्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों ने जो इंटरनल असेसमेंट दिया था उसमें जो पासवर्ड और आईडी था सेम वही रहेगा, बस आपके इंटरनल असेसमेंट सेकेंड सेमेस्टर के हो जाएंगे और जिनके पास नहीं है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट्स थी जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी। और आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।